ममता सिंह भदौरिया, महिला विधानसभा मोर्चा प्रभारी, बिलग्राम मल्लाह। आज महिला सम्मेलन में अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए आज अपनी बहनों को लेकर आई हूँ और इस सफल आयोजन के लिए यहाँ के जो माननीय विधायक, माननीय सांसद जी, उनको बहुत बहुत मैं हमेशा प्रशंसा करती हूँ। मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए हम लोगों को बस एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, तीसरी बार मोदी सरकार बनाना। महिलाओं को मोदी जी विशेष ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए 2014 से पहले की स्थिति महिलाओं की देख लीजिए और 2014 के बाद की स्थिति आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है। आप इस समय देख रहे हैं हमारे चारों ओर इन महिलाओं को, इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि मोदी जी ने जो कुछ भी किया है 2014 के बाद, महिलाओं की दयनीय दशा को देखते हुए सब कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए ही। आप स्वच्छता अभियान के अंतर्गत महिलाओं को इज्जत घर दिया और आप देखिए महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, महिलाओं के लिए आपने बिजली कनेक्शन दिया, महिलाओं के लिए आपने राशन कार्ड बनवाया, महिलाओं के लिए आपने आवास बनाया, महिलाओं के लिए आपने जनधन खाते खुलवाए, महिलाओं के लिए आपने स्वास्थ्य बीमा योजनाएं ज्यादातर महिलाओं के लिए, हर वो चीज, हर वो आवश्यकताएं महिलाओं के लिए की तो महिलाओं के लिए मूलभूत आवश्यकता। क्या कभी कोई सोच सकता था महिलाओं के लिए सशक्त, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जनधन खाते, उनके खाते भी होंगे, तो सब कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए दिया। इसलिए अब इस बार महिलाएं हम लोग चाह सकते। अगर आप भारी बहुमत से जीत जाती हैं जी अवश्य जीतेंगे, तो युवाओं को क्या मिलेगा? युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं। देखिए इतना जो सिस्टम बिगड़ा था, वो सिस्टम बनाते बनाते, सही करते करते, समाज को व्यवस्थित करते करते, देखिए विपक्षियों ने 60 साल तक राज्य किया और कुछ नहीं किया, केवल घोटाले किए। उनके पास कोई ना, कभी दूध घोटाला, कभी कोयला घोटाला, हर समय वो घोटाले की एक नई फेरिस्त। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाला कर रहे हैं, तो घोटाले से त्रस्त जनता हम लोगों को पूर्ण समर्थन दिया। अब इस घोटालों से उबरते हुए हम लोग युवाओं के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिससे उनको रोजगार मिले, उनके जीवन में उन्नति लाए हम लोग और उनको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिससे वो अपने जीवन को सही दिशा पाए और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से खुशहाल बनाए। गर्मी का मौसम चल रहा है, हर गांव में मोदी जी ने पानी की व्यवस्था तो कराई, कुछ गांव ऐसे छूट गए हैं जी 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 जिनमें व्यवस्था नहीं है, वो लाचार है, परेशान। वो जल से नल का व्यवस्था है, वो सबको समान, गांव में सबको समान रूप से मिला है, लेकिन प्रधान जो नीचे के स्तर वो उतने कहीं सक्रिय है, जहाँ बहुत सक्रिय है वहाँ जल से नल की व्यवस्था हो गई, जहाँ प्रधान सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय है। अब क्या कर रहे हैं मोदी जी? अब डायरेक्ट जितनी भी योजनाएं हैं सब डायरेक्ट लोगों को भेज रहे हैं। जैसे बिजली कनेक्शन है, जो लोग बिजली का बिल देते हैं, अब सब कुछ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होगा। अब कोई बिचौलिया नहीं खा पाएंगे। पहले भी मोदी जी ने बहुत कमर कस दी है, सबकी कमान कस दी है। अब तीसरी बार अगर हमारी और आएगी तो हमारी सरकार आती है तो हर चीज पारदर्शी हो जाएगी, फिर कोई भी ना घोटाला होगा, ना बिचौलिए खाएंगे, ना निचले स्तर से। गांव में बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, जी जी जी, वो प्रधान की जेब में ही रह जाती हैं। जी 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 बिल्कुल। प्रधान अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। जो प्रधान 90% गड़बड़ करते थे, अब उसमें 60% रह गए। अब केवल 40% ही ऐसे प्रधान रह गए जो थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हैं, निष्क्रियता है। अब इसीलिए हम लोग निचले स्तर से उस चीज को सही करेंगे। जब हम लोग तीसरी बार शपथ लेंगे मोदी जी हमारे, तब सबसे पहले यही शपथ लेंगे कि अंत्योदय हमारी क्या है योजना, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक
उसके घर में दिया जलना चाहिए, सभी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, राशन मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, गैस मिलनी चाहिए, जनधन योजनाओं के तहत खाते खुलवाने चाहिए। सभी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको सबको लाभ मिलना चाहिए। क्या इस बार प्रधानों पर रंडा कसेगी आपकी सरकार? 101% प्रधानों पर वोट डाल, जितना जो प्रधानों को पैसा मिलता है अब सब लाभार्थियों के अकाउंट, इसीलिए जनधन खाते खुलवाए, इसीलिए जनधन खाते खुलवाए गए कि वो सब डायरेक्ट प्रधानों के उसमें है। हम आपको कुछ विजुअल्स ऐसे दिखाएंगे जी जी जी, जैसे कि नल है उसके चौकी नहीं, और नल से गंदा पानी रिस के वही आता है, वही गांव के लोग पीते हैं, बीमार पड़ते हैं। देखिए भाई साहब, बात ये है जैसे नल तो हम लोग, सरकार तो बहुत कुछ करती है। अब नल में रात में शैतान कोई बच्चा है नल की टोटी उखाड़ लेगा, है ना। अब गंदा पानी कहीं से पूरी पाइपलाइन बिछी और कहीं किसी ने तोड़ दिया, कहीं किसी ने फावड़ा चलाया तो वो गंदा पानी, ये सब जैसे ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो प्रधान को सक्रिय होना चाहिए। प्रधान को निष्क्रिय अगर होगा तो जनता तो त्रस्त हो जाएगी। इसीलिए अब की बार जो पंचायत चुनाव होंगे, जो ग्राम सभाओं के चुनाव होंगे, उसको प्रधान का प्रारूप ही बदल देंगे, हम लोग ड्राफ्ट ही बदल देंगे, ड्राफ्ट ही बदल देंगे। धन्यवाद।